हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक रीजन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समाज में फैली अंधविश्वास के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों, हमारे समाज में अंधविश्वास फैली हुई है कि जब भी कोई बिल्ली आपके चलते राह को काट दे तो उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचल देना चाहिए। किसी भी शुभ काम पे जाने से पहले दही खाना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बुरी नज़र से बचने के लिए घर के बाहर नींबू और मिर्च लटकाना चाहिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी तरह के अंधविश्वासों के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह के विज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। अंधविश्वास नंबर 1, बिल्ली के रास्ता काटने से क्या हमें रास्ता बदल लेना चाहिए? दोस्तों, दादी या नानी को कहते हुए आपने सुना ही होगा, आज मेरे लिए दिन अच्छा नहीं है क्योंकि बिल्ली ने मेरी रास्ता काट दी है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई बिल्ली आपके चलते राह को काट दे, उस राह से नहीं गुजरना चाहिए। हो सके तो उस दिन यात्रा ही नहीं करना चाहिए या फिर अपने सफ़र के लिए किसी दूसरी रास्ते को चुन लेना चाहिए, क्योंकि बिल्ली ने अगर रास्ता काटा है तो मतलब सारा काम गड़बड़ होगा। दरअसल दोस्तों, पुराने दिनों में लोग पालतू जानवरों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी से यात्रा करते थे। जब भी रास्ते में वे जंगल से गुजरते थे तो उन्हें पालतू जानवर सुरक्षित रहे, इसीलिए जंगली बिल्लियों से जैसे तेंदुआ, चीते और बाघ से बच कर सफ़र करते रहते थे। साथ ही चेतावनी भी दे देते थे कि अगर जंगली बिल्लियां दिखाई दे तो उस रास्ते में सफ़र ना करें। हालांकि आज के समय में यह सिर्फ एक अंधविश्वास बनकर रह गया है कि अगर कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। यकीन ना हो तो ग्रूचो मार्क्स की एक बात भी सुन ले। उनका कहना है, अगर कोई बिल्ली आपका रास्ता काट रही है तो इसका मतलब है कि वह कहीं जा रही है। अंधविश्वास नंबर 2, सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचल देना चाहिए। दोस्तों, लोग सांप को मारने के बाद उसका सिर कुचल देते हैं क्योंकि कहा जाता है सांप को मारने वाले की तस्वीर उनकी आंखों में छप जाती है। ऐसा कई फिल्मों में दिखाया भी गया है, जबकि इन अंधविश्वास के पीछे विज्ञान कहता है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, जिस वजह से उसका सिर कुचलना जरूरी है। अंधविश्वास नंबर 3, उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, हमारे पूर्वज इसके पीछे की वजह क्या मानते थे यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दादी नानी की माने तो उत्तर दिशा की तरफ सिर करके सोने से उम्र कम हो जाती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि मानव के शरीर और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के बीच गहरा संबंध है। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। अंधविश्वास नंबर 4, नदी में सिक्के फेंकने से सौभाग्य बढ़ता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, नदियों में सिक्का शायद आपने भी फेंका होगा। वैसे इससे पहले मैं भी यह कई बार कर चुका हूँ। अंधविश्वास कहता है कि नदियों में सिक्का फेंकने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और गंगा माँ आशीर्वाद देती है। लेकिन विज्ञान कहता है प्राचीन समय में सिक्के तांबे के बने होते थे। पहले पीने के पानी के लिए सिर्फ नदियां ही एक सहारा होता था। पूर्वज उनमें तांबे का सिक्का फेंकते थे ताकि तांबे के गुण पानी में मौजूद बैक्टीरिया को मार सके। अंधविश्वास नंबर 5, रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, 17वीं शताब्दी से पहले जॉन वन हेलमंथ ने अपनी खोज में यह बताया था कि पौधे सूरज की रोशनी से अपना विकास करते हैं। उससे पहले लोगों को यह तक पता नहीं था कि सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का पेड़ पौधों से क्या संबंध है। जिसके बाद बताया गया कि रात में पीपल का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे इस तथ्य को अंधविश्वास से जोड़ दिया गया और बताया गया कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं जो रात के समय जग जाते हैं। अंधविश्वास नंबर 6, आईना टूटा तो 7 साल तक बना रहता है दुर्भाग्य। दोस्तों, इस बात के पीछे विज्ञान कोई तर्क नहीं देता है। हालांकि पुराने दिनों में आईने बेहद महंगे और बहुत कम गुणवत्ता वाले होते थे, जिसे संभाल कर रखना जरूरी होता था। ऐसा करने के लिए इसे बुरे भाग से जोड़ दिया गया ताकि लोग आईने का इस्तेमाल बहुत सावधानी से कर सके। अंधविश्वास नंबर 7,
ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बुरी आत्माएं हमारा पीछा कर सकती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ग्रहण के समय सूर्य की किरणें से त्वचा के रोग का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इस दौरान अगर नंगी आंखें से सूर्य को देखा जाए तो आंखें की रोशनी भी जा सकती है। अंधविश्वास नंबर 8, मंगल और गुरुवार को महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। मम्मी और दादी अक्सर छोटी बहनों को डांटती रहती है कि मंगलवार और गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद ही अपने बुरा समय को बुलाते हैं और अपने पति या होने वाले पति के उम्र को कम कर देते हैं। जबकि विज्ञान कहता है कि पुराने दिनों में ऐसा पूर्वजों ने पानी बचाने के लिए बनाए होंगे, क्योंकि उनके पास पानी बचाने के कोई स्रोत नहीं था। वही महिलाओं के बाल लंबे होते थे, जिसमें पानी का अधिक इस्तेमाल भी लगता था। अंधविश्वास नंबर 9, गर्भवती महिलाएं ना जाए घर से बाहर। दोस्तों, जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई तो मेरी दादी घर में सबको समझाती थी कि नई बहू को घर से बाहर निकलने मत देना, क्योंकि वह पेट से है, क्योंकि बुरी आत्माएं हमेशा ऐसी ही महिलाओं को ढूंढती रहती है। लेकिन विज्ञान कहता है पहले के वक्त में आने जाने के साधन की कमी थी, रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ होते थे। ऐसे में अगर गर्भवती महिला चलेगी तो उसकी प्रेगनेंसी में परेशानी आ सकती है। अंधविश्वास नंबर 10, रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, आपने सुना होगा रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि सच तो यह है कि पुराने ज़माने में बिजली या रोशनी की व्यवस्था नहीं होती थी। वो अपने नाखून काटने के लिए बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करते थे। अगर रात में इसका इस्तेमाल करते तो उससे अंग भी कट सकते थे। इसीलिए पूर्वज सलाह देते थे कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। अंधविश्वास नंबर 11, शुभ काम पर जाने से पहले दही खाना चाहिए। दोस्तों, आप भी अवश्य जानते होंगे कि किसी भी शुभ काम पे जाने से पहले दही खाना शुभ माना जाता है। इससे हर काम सफल होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि गर्मी के मौसम में हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाता है और दही की तासीर ठंडी होती है। इसे खाने से पेट ठंडा रहता है। दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही बनी रहती है। साथ ही पेट से जुड़ी अपच की समस्या भी दूर रहती है। दरवाज़ों के बाहर नींबू मिर्ची लटकाने से बुरी आत्माएं घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अंधविश्वास कहता है कि दरवाजे के बाहर नींबू मिर्ची लटकाने से बुरी आत्माएं घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खत्म करने का काम करता है। शाम के समय झाड़ू लगाने से बुरा समय आता है। दोस्तों, आचरण और अनुशासन भारतीय समाज की आधारशिला है। लेकिन भारत में यह अंधविश्वास भी है कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना किस्मत के लिए बुरा होता है। लेकिन असल में पूर्वजों ने यह नियम इसलिए बनाया था ताकि अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हो तो कम रोशनी के कारण आप ज़मीन पर गिरी हुई विशेष वस्तु को भी खो सकते हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समाज में फैली अंधविश्वासों के पीछे का विज्ञान पता चल सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पार्ट 2 ज़रूर लिखें।